Today we will do the Hindi grammar which come in the CTET exam. Let's start with the उपसर्ग. उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं. इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि परा प्लस जय मीन्स पराजय. ये इसका मीनिंग ही चेंज कर देता है जब उसमें हम लोग शब्दांश जोड़ते हैं. जैसे अति प्लस रिग्ध अतिरिग्ध, आदि प्लस नायक अधिनायक, उप प्लस देश मीन्स उपदेश, परा प्लस जय पराजय, पर प्लस बल परबल, प्रति प्लस एक प्रत्येक. ये सब शब्दांश है. शब्दांश मिलाने से सबका अर्थ चेंज हो जाता है. सो नेक्स्ट इज प्रत्यय. प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ या भाव बदल देते हैं. जैसे सफल प्लस ता सफलता, अच्छा प्लस ई अच्छाई. अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय. प्रत्यय एक ईक आकार य. जैसे कि हम इक में समाज जोड़ेंगे पहले तो सामाजिक हो जाएगा. इत में हम लोग सुगंध जोड़ेंगे सुगंधित हो जाएगा. वैसे आकार में जैसे भूल में आकार जोड़ेंगे तो भुलक्कर हो जाएगा. और ये या में क्या जोड़ेंगे घर त या मीन्स घटिया. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. वे शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं उसे क्या कहेंगे हम? अ प्लस मान प्लस इत अपमानित. ये वो शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं. जैसे अपमानित. और नेक्स्ट दूसरा देखते हैं. अ प्लस धर्म प्लस एक धार्मिक. तो इससे क्या हो गया? इसमें उपसर्ग भी आ गया और प्रत्यय भी आ गया और एक हम लोग का मीनिंगफुल वर्ड भी बन गया अधार्मिक. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. समास. जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो उस प्रतिक्रिया को समास कहते हैं. जैसे गंगा जल. इसमें गंगा और प्लस जल मिल गया है तो इसे एक वर्ड बनाएंगे गंगा जल मीन्स गंगा का जल. राज प्लस पुत्र मीन्स राजपुत्र राजा का पुत्र. ये हम लोग का समास है. दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है. समास के 6 प्रकार हैं. नंबर 1 अव्ययभाव तत्पुरुष द्विगु द्वंद्व एंड बहुव्रीहि कर्माकर कर्मक्रिया. और ये सब समास को हम एक एक करके आगे देखेंगे. पहला समास अव्ययभाव समास. जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं. इसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्ययी होता है. जैसे यथा, निर, आ, अनु, प्रति आदि. प्रतिदिन और पर भरपेट. इसका कोई चेंज नहीं होता है. इसको चेंज नहीं कर सकते. प्रति को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. यथा को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते. निर या उन प्री इस सब को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. बस इसमें ऐड कर सकते हैं प्रति प्लस दिन. प्रतिदिन हो सकता है. बस इसको. दूसरा तत्पुरुष समास. इस समास में आने वाले कारक चिन्हों का लोप होता है. जैसे कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 प्रकार हैं. कर्म तत्पुरुष समास को करण तत्पुरुष समास से, संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए, अपदान तत्पुरुष समास से, संबंध तत्पुरुष समास का की, अधिकारण तत्पुरुष समास में पर आदि. एग्जाम्पल
गगन चुंबी, प्रयोगशाला, ये सब एग्जाम्पल हैं तत्पुरुष समास के। द्विग्ध समास, द्विग्ध समास जिस शब्द में पहला शब्द संख्या का आया वह हमेशा दीर्घ समास होता है। एग्जाम्पल त्रिलोक, सप्ताह, ये सब में वर्ड में हम लोग का अंक दिख रहा है, इसीलिए इसको द्विग्ध समास कहते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास के विग्रह में शब्दों के बीच से योजक चिन्ह हटाकर, एग्जाम्पल सुख डैश दुख, आगे डैश पीछे, जो डैश है वो हम लोग का द्वंद्व समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास, इस शब्दों का मेल जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो, अतिरिक्त जिसमें प्रयुक्ति शब्द सवन प्रधान ना रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करे, या दोनों शब्द मिलकर एक विशेष संज्ञा का अर्थ दे, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। योग रुद्ध शब्द होते हैं, एग्जाम्पल प्रतिम्भर महावीरव। कर्मधारय समास, इस समास का उपधारा प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो में से किसी एक का शब्द का प्रयोग होता है, एग्जाम्पल कमलनाय नीलकंठ। इस फर्स्ट वाले में कमलनाय मीन्स के समान, है जो मीन्स नीलकंठ है जो, ये सब का अर्थ मिलता है, इसीलिए हम इसे कर्मधारय समास कहते हैं। संज्ञा नाउन, संज्ञा के प्रकार अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। प्रोनाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोग पहले प्रॉपर नाउन देखेंगे। प्रॉपर नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करे उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे सचिन, दिल्ली, गंगा एक्सेट्रा। कॉमन नाउन जो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध करे, जैसे नदी, लड़की, पर्वत एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन जिस संज्ञा शब्द से उस पदार्थ का बोध हो, जैसे कोई वस्तु जैसे लोहा, सोना, चांदी, धुआं, पानी एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन जो संज्ञा शब्द समूह के वाचक को बताए, जैसे परिवार, टीम, सेना एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव, गुण आदि को बताने वाले शब्द, जैसे क्रोध, मिठास एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रोनाउन सर्वनाम। सर्वनाम वो सब संज्ञा है जिससे संज्ञा की जगह अपने आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, हम, वे सर्वनाम के प्रकार हैं। निजीवाचक सर्वनाम, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो सर्वनाम शब्द कर्ता खुद के लिए यूज करता है, वही निजवाचक सर्वनाम है, जैसे खुद, समय, आप, मैं खुद व्याकरण खत्म कर दूंगा आज। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें किसी निश्चित वस्तु और अव्ययतिक का बोध नहीं होता है, जैसे कोई कुछ, भिखारी को कुछ दे दो। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति का बोध होता है, जैसे यह, वह, ये, वे। संबंधवाचक सर्वनाम
रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें किसी दूसरे सर्वनाम के संबंध होता है, जैसे जो, सो, जो करेगा सो भरेगा एक्सेट्रा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनसे व्यक्ति में प्रश्न का बोध होता है, जैसे कौन, क्या, कहा, कैसे। पुरुषवाचक समास, पर्सनल प्रोनाउन, यह पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे एक्सेट्रा। विशेषण, एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनाते वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, गोरा, खट्टा एक्सेट्रा। विशेषण के प्रकार 4 हैं। सर्वनामिक विशेषण, इसमें सर्वनाम विशेष की तरह यूज होते हैं, जैसे वह लड़का सुंदर है। गुणवाचक विशेषण, यह संज्ञा सर्वनाम के गुण बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे स्वभाव, रंग, आकार आदि को बताता है। संख्यावाचक विशेषण, ये संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, जैसे 10, 20, आधा, प्रतीक, 100 गुना एक्सेट्रा। परिवारवाचक विशेषण, ये संज्ञा सर्वनाम के परिवारन के बारे में बताता है, जैसे बहुत और थोड़ा। नेक्स्ट टॉपिक, अलंकार। यमक अलंकार, इस अलंकार के कोई शब्द 2 या उससे ज़्यादा बार आते हैं और उसका मीनिंग अलग अलग होता है। हर बार प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम रहता है, मगर मीनिंग चेंज हो जाता है। श्लेष अलंकार, इसमें किसी शब्द में एक से या ज़्यादा अर्थ जुड़े रहते हैं, जैसे रहमान पानी रखे, बिना पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानवपुर चुन। नंबर 3, उपमा अलंकार, इस अलंकार में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना या समानता की किसी दूसरे से वस्तु की या व्यक्ति से की जाती है, जैसे हरि पद कोमल कमल। नंबर 4, अनुप्रास अलंकार, इसमें व्यंजन वर्ण की अभिव्यक्ति होती है। पानी पी, प्यास बुझाना, आशा है। 5वां, मानवीकरण अलंकार, जहाँ अपमानव प्रकृति, पक्षी, निवाचक पदार्थ में अवांछनीय गुण का आरोपण होना। शब्द भेद, इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्समय शब्द, संस्कृत के इसे शब्द के जिनमें हम जो का तथ्य प्रकार में लेते हैं, तत्समय शब्द कहलाता है। वायु, सूर्य, माता एक्सेट्रा। तद्भव शब्द, वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से चेंज होकर बने हैं। देश शब्द, देश में जन्मे शब्द, जैसे थैला, पगड़ी, गड़बड़ एक्सेट्रा। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द में आने शब्द, जैसे हॉकी, क्रिकेट, कैंप एक्सेट्रा। संस्कार शब्द, 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बने नए शब्द को संस्कार शब्द कहते हैं, जैसे छाया संस्कृत, दार फारसी, छायादार एक्सेट्रा। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, जिस शब्दों के सार्थक खंड ना हो, उसके और जो अन्य शब्दों के मिलने से बने हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, दिन एक्सेट्रा। अयौगिक, जो शब्द को या 2
या अधिक शब्दों से मिलके बने हों उसे अयौगिक शब्द कहते हैं, जैसे राजपूत एक्सेट्रा। विद्यालय। योगरूढ़ शब्द वे शब्द जो भी योग तो होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ होता है, योगरूढ़ कहलाता है, जैसे प्रताम्बर, दशानन एक्सेट्रा। संधि। दो वर्णन या अक्षरों के मिल को संधि कहते हैं। जब दो वर्णन पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उसमें से परिवर्तन हो जाता है, यह परिवर्तन वाला मेल ही संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, अनुसर्ग संधि। स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ संधि। अगर किसी शब्द में बड़ी मात्रा आ, ई, उ दिखाई दे वह दीर्घ संधि होगी। एग्जाम्पल रविंद्र, भावोदय एक्सेट्रा। गुण संधि। अगर किसी शब्द में सिर्फ एक मात्रा दिखाई दे तो कहा वह गुण संधि होगी, जैसे नरेंद्र, परोपकार। विधित संधि। अगर किसी शब्द में 2 मात्राएं दिखाई दे तो वह द्विवृद्धि संधि होगी, जैसे सदैव, मनोविशुद्धि। चौथा यन संधि। य व र से पहले अगर आधा शब्द आया तो वह यन संधि होगी। एग्जाम्पल अतिविधिक, स्वच्छ। 5वां आयादी संधि। आयादी संधि। इसमें ए, ओ की मात्रा नहीं होती। एग्जाम्पल नैन, पवन एक्सेट्रा।